नौरस की बोतल हमें भेजी गई थी पीने के लिए, पहले आप इसे पी के देखें, टेस्ट करें, जो फील करें वो लिखें। तो जब भी कोई प्रोडक्ट आती थी अगर खाने पीने की तो दी जाती थी, इसको चखिए, इस्तेमाल करके देखिए कि होता क्या है। कोई अगर ऐसी प्रोडक्ट आई जो इस्तेमाल की तो देते थे, आप इस्तेमाल करके इसको देखिए और इसे फिर पता है मसाले आए हैं तो कम से पका के देखिए, इस्तेमाल कीजिए। तो या घड़ी आई है तो कुछ दिन के लिए घड़ी बांध के देखिए आपको कैसी लगती है, इसके वगैरह वगैरह। तो इश्तिहार बनते थे। नौरस के जो मालिकान थे वो, उनकी पॉलिसी थी, वो चाहते थे कि ख़वातीन को अवॉइड किया जाए। उनकी पॉलिसी बनी हुई थी कि ये ख़वातीन को अवॉइड किया जाए। और उन्होंने जो ब्रीफिंग दी पहले इश्तिहार देते वक्त, और बड़ा क्लाइंट था वो हमारी एजेंसी का, तो उन्होंने कहा यार कोशिश करें कि इसमें ख़वातीन वगैरह नहीं होने चाहिए, लेकिन इश्तिहार जो है, अच्छा कंपटीटर जो थे वो दूसरे रूह अफ़ज़ा थे, तो वो बड़े कंपटीटर थे, तो ये एक यूनिक आइडिया कोई होना चाहिए लेकिन ख़वातीन भी ना हो। अच्छा एडवर्टाइजिंग में आज तो खैर ये तय हो गया है कि अगर बिलेट का इश्तिहार भी होगा या मोटरसाइकिल का भी तो ख़ातून का होना ज़रूरी है। और मैं चूँकि एडवर्टाइजिंग साइकोलॉजी पढ़ाता रहा तो उसमें वो सिगमंड फ्राइड का जो वो थ्योरी है कि साहब वो अपोजिट सेक्स जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मैं जब पढ़ता था तब भी इससे मुत्तफ़िक़ नहीं था, और जब पढ़ाता था तब भी इससे मुत्तफ़िक़ नहीं। पढ़ाता था लेकिन कहता था कि ये गलत है थ्योरी। इसलिए कि देखिए मुतासिर करने के लिए आपको लोगों के रुझान को समझना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि साहब ख़वातीन होंगी। या तो जो पहला इश्तिहार बना वो था कि साहब एक ट्रे थी और उस ट्रे के अंदर ख़ातून का चेहरा नहीं था, कलाइयों तक हाथ थे, और वो बहुत निस्वानी हाथ जो होते हैं, चूड़ियाँ भरी हुई, मेहंदी लगी हुई, नेल पॉलिश लगी हुई, और ट्रे में जो है 2 गिलास और नौरस रखा हुआ और वो हाथ दिखा रहा है। तो जब वो गया मंजूरी के लिए तो रिजेक्ट हो गया कि भाई तो ख़ातून तो है ना, अगर हाथ नहीं तो ये तो उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया। हाँ, इसलिए कि जिन चीज़ देखें, उसूल ये है कि जिस चीज़ को ज़्यादा छुपाने की कोशिश करें तो जो चीज़ छुपी होती है वो नुमायाँ हो जाती है। कि भाई आपने जो हाथ दिखाएं तो एक आदमी की फीलिंग, ये नफ्सियात है इंसान की फीलिंग, यार हाथ इतने खूबसूरत हो, ख़ुद कितनी खूबसूरत होंगी। बात तो वही हो गई घूम फिर के, बल्कि ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया वो, तो वो रिजेक्ट हो गया इश्तिहार। फिर उन्होंने कहा कि साहब अच्छा दूसरा, अब चूँकि होता है कि एक इश्तिहार जब बनता है तो कई इश्तिहार बन के जाते हैं मुख्तलिफ़ तब्दीलियों के साथ। रिजेक्ट हो गया, वापस आया। फिर उसके बाद ये कहा नहीं यार ऐसा करो, कोई इस पर जिंगल लिखो, कोई बहुत अच्छा सा ये हुआ। तो हमारे एक मौसीक़ार होते थे FM फ़ानी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत टैलेंटेड आदमी थे, इंतकाल हो गया। वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि यार बात सुनो तुम, और एक मैं धुन बनाता हूँ, उस धुन के ऊपर तुम जो है मुझे बोल लिख के दो। अब ये एक चैलेंज था कि साहब एक धुन पहले बन जाए और बोल बाद में। उन्होंने वो धुन बना के मुझे दी और कहा इसके ऊपर जो है आप बोल डालें। खैर वो मैंने जैसे तैसे, फिर वो हमारे साथ बैठे, उन्होंने आगे पीछे करके कि नहीं अच्छा यहाँ देखो ये नहीं सेट हो रहा है, इस सुर पे ये नहीं आ रहा है, इस सुर पे वो जैसा होता है। तो वो एक जिंगल लिखा कि वो जनाब भूल ना जाना फिर पप्पा नौरस लेकर घर आना। और हमने एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में तय हुआ कि यार ऐसा करते हैं कि ना इसमें मर्द होना चाहिए ना इसमें औरत होनी चाहिए, एक यूनिक इश्तिहार होना चाहिए, इसमें एक बच्चे को इस्तेमाल करते हैं हम। और बच्चे के साथ जो है वो तो बच्चे के साथ एक जिंगल लिखा गया, उसकी उन्होंने धुन बनाई और वो बड़ा वो हुआ। उसके बाद ये हुआ कि कोई बच्चा ढूंढा जाए जो परफॉर्म कर सके इसे। तो ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के किसी स्कूल से इस बच्ची को लाए थे एजेंसी वाले ढूंढ के, और उस पर उसे शिकार कर जी आवाज़ भी बच्चे की होनी चाहिए। तो गुलकार शाजिया होती थी, उनकी आवाज़ में इसे रिकॉर्ड किया गया। अब जब हुआ तो उस बच्ची ने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी, यानी इतने के हमारे लिए भी सरप्राइज़ था वो इश्तिहार बना। और बनने के बाद जनाब वो गया क्लाइंट, और क्लाइंट ने पहली नज़र में उसे अप्रूव कर दिया। कहने लगे देखिए ये हुए ना, ये कमाल की बात। और वो जब बाज़ार में आया तो आते ही मार्केट में जो पॉपुलर इतना हुआ कि एक मरतबा मैं एक शहर के किसी फुटपाथ से गुजर रहा था, एक जलेबी वाला जलेबियाँ तल रहा था, गाना गा रहा था कि भूल ना जाना फिर पप्पा नौरस लेकर। इतना पॉपुलर हुआ। अच्छा जब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ तो ज़ाहिर उस पर मुझे अप्रिशिएट भी बहुत किया गया, मुझे भी फ़ानी साहब को वगैरह वगैरह सब। और उस इश्तिहार के नतीजे में मेरी 250 रुपये तनख्वाह बढ़ गई थी इस ज़माने में एजेंसी में, क्या पॉपुलर। और वही इश्तिहार मेरे मुलाजमत छोड़ने का ज़रिया बना। और उसकी वजह ये थी कि वो इतना पॉपुलर हो गया था, एजेंसी को अवार्ड भी मिल गया, उस पर सब कुछ हो गया, मेरी तनख्वाह में भी कुछ इजाफा हो गया। लेकिन फिर इदारे के लोग जो हैं वो डिमांडिंग हो गया, और उनकी डिमांड थी कि हर इश्तिहार और हर जिंगल इसी लेवल का होना चाहिए। अब ये हाँ एक मेयार बना, ये कसौटी बन गई। अब ज़ाहिर है तख्लीक़ी काम हमेशा नहीं होता, क्रिएटिविटी जो है वो आमद है, किसी वक्त भी हो सकती है।
हमारी 100 तहरीरों में से कोई एक तहरीर जो है तख्लीकी तहरीर ऐसी होती है जो क्लिक कर जाती है लोगों को। 100 गज़लें एक आदमी कहता है और सिर्फ एक शेर पर ज़िंदा रहता है वो। तो अब ये डिमांड के साथ हर चीज़ नहीं, अब जब भी कोई अच्छा इश्तरा बनाओ यार स्पार्क नहीं है, वो स्पार्क नहीं है, अब वो स्पार्क नहीं आ सकता, तो मैंने फिर वो छोड़ ही दी है, काम ही छोड़ दिया मैंने कहा यार। अच्छा, उसके बाद मुझे डिमांड बहुत हुई, मुख्तलिफ एजेंसी से मुझे बुलाया गया कि आप हमारे यहाँ जाएँ, लेकिन मेरे जहन में यही था कि जो डिमांड इस एजेंसी की वही डिमांड हर आदमी की होगी, इसीलिए तो बुला रहा है कि ऐसे इश्तहार नहीं होता हमेशा ऐसा। क्रिएटिविटी जो है वो किसी एक लम्हा मौजूद होता है जिसमें आदमी न जाने किस कैफियत में कुछ कह लेता है। अच्छा, उसमें मेहनत बहुत थी, मौसीक़ार साहब की बहुत मेहनत थी, बार बार उस पर बोल लिखे जा रहे थे, काटे यार घंटों उस पर जो है वो रिहर्सल होती थी, तब जाके वो इश्तिहार के। लेकिन उससे फ़ायदा है कि जब वो इश्तिहार बाज़ार में आया और इतना पॉपुलर हुआ तो फिर उसके बाद एक ट्रेंड चला बच्चों को इस्तेमाल करने का। चुनांचे वो जो एक इश्तिहार आया था जिसमें वो टूथपेस्ट का या मंजन का था, जिसमें कहते पहले यूं यूं करें फिर यूं यूं करें बच्चा। अच्छा, उसके बाद फिर वो काम काम काम, जब काम से थक जाएं तो खूब करें आराम, वो एक फॉर्म का इश्तिहार था बच्चे। उसके बाद लोगों ने धड़ाधड़ बच्चे इस्तेमाल करना शुरू किया, वो पॉपुलर होगा। उसका एक नफ्सियाती मसला ये भी हुआ कि देखिए मेरी जो उसमें दलील थी वो ये थी कि साहब देखिए, इश्तिहार में अगर ख़ातून आप इस्तेमाल करते हैं तो ख़ातून इस्तेमाल करें तो वो मुतनाज़ होती है। मतलब एक ख़ातून आपने इस्तेमाल की, अगर घर में बैठा हुआ मर्द उसे बड़ी तवज्जो से देख रहा है तो घर में फ़साद तो होना ही होना है। ख़ातून ने देख लिया बच्चा इतनी तवज्जो से देख रहा हो इसे, अगर किसी बहुत स्मार्ट मर्द को इस्तेमाल करें और ख़ातून उसे देखने लगें तो क़यामत ही आ जाएगी। बच्चा है, दोनों मुत्तफ़िक़ हैं उस पर। मतलब ख़ातून इश्तिहारों को बुला के देखो 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 बच्ची आ रही है, ये ख़ातून मर्द बैठा हुआ देख रहा हो, देर यार देखो बच्ची क्या कर रही है। तो वो असल में इस वजह से ज़्यादा पॉपुलर हुआ और उसमें फिर ये थ्योरी जो है वो गलत साबित हुई कि साहब औरत के बगैर जो इश्तिहार पॉपुलर नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी और ट्रेंड सेटर थे। और इस पर हमारे इदारा जो था, जो भी एजेंसी है, उसका नाम मुझे नहीं मालूम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए चैनल पे, कि उन्होंने क्रेडिट लिया उसका और ज़ाहिर उसे क्रेडिट मिलना चाहिए था। चूँकि वो ट्रेंड सेटर था, उसके बाद लोगों ने बच्चों को इस्तेमाल करना शुरू किया था। और मैं चूँकि ख़ुद भी इसके फेवर में कभी नहीं था कि ख़वातीन को इस्तेमाल, मैं आज भी नहीं हूँ और उस ज़माने में था। और इत्तेफाक की बात है कि उस ज़माने में एजेंसी में हमारे यहाँ एक भी ख़ातून अपॉइंट नहीं हुई थी। जो मालिक थे, ऐसे छाशमी साहब थे उस इदारे के मालिक, तो वो ख़ातून को नहीं आने देते थे इधर, यानी वहाँ भी ये पाबंदी थी। और जब तक मैं वहाँ रहा वो कोई ख़ातून नहीं थी वहाँ। तो हमारे मिजाज मिलते हुए थे, तो ज़ाहिर है हमने उस तरह का एक क्रिएटिव काम कर लिया था। तो ये असल में उसकी बुनियादी वजह बनती। उसके बाद जो है फिर एक सिलसिला, फिर वो कहते हैं ना कि कल जो यादों का सिलसिला निकला, तो फिर वो चलता ही चला गया। कल यूं ही तेरा तस्करा निकला, फिर जो यादों का सिलसिला निकला, लोग कब कब के आशना निकले, वक्त कितना गुरेज़पा निकला। फिर तो हर आदमी जो है वो उस ट्रेन पे चल गया। लेकिन खुशी है इस बात की कि उससे कम से कम एक तब्दीली आई थी, जो अब फिर तब्दीली रिवर्स हो गई है।